पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 9th लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ट प्रॉब्लम को। 8 लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम को। अब जो हमें प्रॉब्लम देखनी है वो हमें देखनी है सेकेंड लेवल की। ठीक है, एक 9th लेक्चर में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करवाऊंगा और 10th में भी करवाऊंगा। उसमें कुछ अलग क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ अलग है। ठीक है, होंगे दोनों, लेकिन 9th और जो 10th है वो सेकेंड लेवल पे होगा। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में सॉल्व ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस इक्वेशन को देखने के बाद में ये हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशन को तो हमें सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है हमारे राइट हैंड साइड पे उसको आपको शिफ्ट करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। जो बात हमने अभी बोला है उसे कंप्लीट करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस है तो माइनस ब्रैकेट में लेके करें ए माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। सिमिलर कीजिए तो बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब करना क्या है, तो हमें पता है कि जब हम x को कंसीडर करेंगे तो x की कोफिशिएंट छोड़ देंगे, उसके अलावा दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वही बात को रिपीट करते हैं। चलिए मैंने x को पकड़ा, समझो ये आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो b1 b2 हमारे पास में a माइनस ए, अच्छा माइनस a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। y के लिए देखते हैं, y में y की कोफिशिएंट डिलीट होंगे तो ये तो चलो हमारे पास में है c1 c2 a1 a2 लेना, यानी कि a और b। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखते हैं, यानी कि इसे डिलीट करना है। ठीक, तो a1 a2 आ चुका है, b1 b2 यानी कि b और माइनस a। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने कोई नई बात या कोई नई टेक्निक नहीं अप्लाई की है, जो बताया हूं वही किया हूं। मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं 100 करूंगा b इंटू माइनस ब्रैकेट a प्लस b माइनस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस पहले से होता है तो a इंटू ए माइनस बी। ठीक, सिमिलर करेंगे y के लिए। एक क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल स्लो करवाऊंगा, जब आपका माइंड सेटअप होगा फिर मैं तेज करूंगा। ठीक, तो माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस, और माइनस माइनस में प्लस ले लेता हूं। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए। कांस्टेंट टर्म के लिए सिमिलर करेंगे। ठीक, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब करना मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये साइन लगाया, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, ठीक, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल होगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो x डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू y में क्या क्या बचा हुआ, तो y में बचा हुआ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है आपके पास में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयरिंग करते हैं तो x डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1
इनटू डायरेक्ट कर दूं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आपका पहुंचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट होगा तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 1। यहां से माइनस बाहर भी लेके आप करोगे ना तो भी यही आएगा, कंफ्यूज ना हो, मैं डायरेक्ट आपको करवाई। चलो ठीक, सिमिलर करते हैं हम y के लिए। तो y के लिए y डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को यहाँ पे मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। चलिए खैर कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू में y छुटा हुआ है, ठीक है, तो माइनस y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट होगा, ठीक है, तो माइनस y इक्वल टू 1। हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिख नहीं सकते तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, ठीक है, जब बोथ साइड पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वाई है तो ये प्लस वाई होगा इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता चल गया। हम लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड रूट या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लेवल का कंप्लीट होता है। यहाँ तक कॉपी कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएं, सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है, x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x मैंने लिखा, ठीक है, x को आप समझो कि आपके पास में है नहीं, डिलीट करो उसे, तो 1 माइनस बी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। y के लिए सिमिलर करेंगे हम, तो y का क्वेश्चन नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो C1 C2 तो आ चुका है हमारे पास में, A1 A2 आना है कि 1 और a, ठीक है। अब हमें C के क्वेश्चन नहीं लेना है कि इसको डिलीट मानना है, तो A1 A2 आ चुका है, B1 B2 लिखना है कि 1 माइनस b। ध्यान दीजिए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ही रहेगा, यानी कि b इंटू ए प्लस बी। सिमिलर करेंगे y के लिए, ठीक है, मैं इसे चलाऊं, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस ए इंटू ए प्लस बी, माइनस का साइन होता है, चलिए ठीक। फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में, माइनस पहले से तो ये प्लस 1 को हटा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म के लिए हम पूछेंगे, तो माइनस बी माइनस ए। चलिए यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसे सिंप्लीफाई करो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, हाँ, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई माइनस बी माइनस ए, जो बचा उसे कॉपी करते हैं, तो x डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी हमारे पास में, ठीक। y में बचा हुआ है हमारे पास में माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म वाले में तो ए माइनस ए और माइनस बी, ये है। चलिए x में मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ, माइनस ए को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे a बचेगा आपका और यहाँ पे प्लस b, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही मिल जाएगा। y में हमें क्या मिलने वाला है, तो y में हमें कॉमन लेने वाले हैं माइनस b, ठीक है, तो a प्लस और b भी प्लस,
ठीक। कांस्टेंट टर्म वाले में हम क्या ले सकते हैं, माइनस को तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो a प्लस बी आ जाएगा। कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई माइनस ए, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देते थे, a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। कंपेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से -x इक्वल टू, चलो शो कर देता हूँ, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, -x इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा, यानी कि ए प्लस बी कैंसल आउट ये होगा, तो -x इक्वल टू यहाँ से हमें पता चल गया ए, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे तो नेगेटिव साइन से, तो हमें मिलेगा -a। चलो ये तो बात हो गई क्लियर। सिमिलर करेंगे हम y के लिए, ठीक, तो माइनस साइन को नोमेटर में शिफ्ट करता हूँ, b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। कंपेयरिंग करेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा, माइनस माइनस को कैंसिल कर दूँ, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, y इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम b इंटू ए प्लस बी से, ठीक, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने b इंटू ए प्लस बी से, ठीक है, तो y इक्वल टू हमें क्या यहाँ से मिलने वाला, b इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल टू मिला हमें b, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड रूट या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज, x इक्वल टू क्या मिला, -a, और b, y इक्वल टू हमें मिला +b, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर, bx प्लस ay इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। इसका करते हैं सोल्यूशन। तो ax प्लस by माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, bx प्लस ay माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो x के क्वेश्चन नहीं लेना है, तो b a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y में y की कोएफिशिएंट ले ली है, तो a और b आ जाएंगे हमारे, और c में c का कोएफिशिएंट नहीं लेना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे b1 b2 यानी कि ba, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा -bq, ठीक है, और ये मिलेगा हमें माइनस माइनस प्लस aq इक्वल टू y, ठीक है। y में देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस ab स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म के लिए क्या होगा हमारा, कांस्टेंट में हमें मिल रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। तो x डिवाइडेड बाई, क्या हम इसको लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं, इक्वल टू y। यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन क्या ले सकते हैं, तो माइनस ए बी लेते हैं कॉमन, माइनस ए बी अगर कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे a मिल जाएगा, ठीक है, और माइनस b यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। चलो यह हो गया, चेक कर लेते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ केवल बचेंगे आपके पास b, हाँ सही है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो x डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आपका पहुंचेगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैंसल आउट होगा, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब हम y फाइंड आउट करते हैं, तो y डिवाइडेड बाई माइनस ए बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, कंपेयर कीजिए, जब कंपेयर करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा y इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो y हमें यहां से मिल जाएगा माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी यहां से कैंसल आउट होगा। ठीक, इधर कर देता हूं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, तो y यहां से हमें मिल गया y इक्वल टू माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक, तो अपने पास में रिक्वायर्ड वैल्यू आया है x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और y आया हुआ हमारे पास में माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। कॉपी कीजिए।